मेरा नाम है अभिषेक और आज एक फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 6th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट सीरीज की हमारी 7th वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल अबाउट द 6th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले अच्छी तरीके से जाके हमको ये चीज़ समझ आ सके, बाद में इसकी थ्योरी देखेंगे जो कि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चाहिए, जो कंटेंट चाहिए वो बाद में देखेंगे। मेनली 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है मैनेजर, दूसरा एम्प्लॉय और एक होता है वेंडर, जो कि एक कंपनी के लिए, जो एक बड़ी कंपनी के लिए काम करते हैं। ये सभी अपना अपना रोल प्ले करते हैं उस कंपनी को एक अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए, अच्छी पोजीशन देने के लिए मार्केट में। अब ये एग्जांपल क्या है, सबसे पहले मान लेते हैं जो हमारा एक है एम्प्लॉय है और एक है मैनेजर, एक है वेंडर। अभी बहुत सारी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि सारे प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती, वो बाहर से भी प्रोडक्ट खरीदती हैं ताकि उसका जो टाइम है वो बच सके और वो एक इनोवेशन पे अपना जो टाइम है और रिसोर्सेस है उस पर लगा सके। तो मान लीजिए जो एम्प्लॉय है हमारा, जो ये एम्प्लॉय है वो कोऑर्डिनेशन बैठा रहा है मैनेजर और वेंडर के बीच में। अभी एक ऑर्डर दिया गया है वेंडर को कि आपको ये काम करना है और मैनेजर इस सभी चीज़ की सुपरविजन कर रहा है। तो हो सकता है कि जो ये एम्प्लॉय है उसका कोई अपना पर्सनल रिलेशन हो या फिर कोई रिलेटिव हो उसका जो वेंडर के साथ, तो हो सकता है उसकी कोई खामियां छुपाए भी। तो मैनेजर को ये चीज़ देखनी है कि वो जो एम्प्लॉय है वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ तो नहीं कर रहा। हो सकता है जो वेंडर ने इसको लालच दिया हो एम्प्लॉय को, जो उसका अपना रिश्तेदार है, कि भी तुम हमारे लिए ऑर्डर को पास करो, हम तुम्हें इतना प्रॉफिट देंगे। तो मैनेजर को ये चीज़ देखनी होती है कि कोई भी बंदा सिर्फ अपने लिए काम ना करे, वो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स के कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करे। यहाँ पे उसको एक तालमेल बिठाना होता है और जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय को समझाएगा कि भी हमें कंपनी को देख के काम करना है, कंपनी का जो फायदा है उसमें ही इंटरेक्टली हमारा फायदा है। थोड़ा दूर की सोचनी है कि भी हाँ भाई हमें कंपनी के लिए काम करना है। अगर कंपनी फायदे में रहेगी तो हमें जॉब हमारी सस्टेन रहेगी यहाँ पे, नहीं तो हमें कभी भी निकाल दिया जाएगा। तो वो किसी खुद के बेनिफिट, किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए काम नहीं करना। ये 6th प्रिंसिपल हमें यही कहता है। अभी थोड़ी बात कर लेते हैं इसके मेन पॉइंट्स की, जो मैंने पहले एग्जांपल समझाई है उसके अकॉर्डिंगली। पहला जो मेन पॉइंट है, एवरी एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स के एवरी एम्प्लॉय, जो भी काम करने वाला व्यक्ति है, एवरी एम्प्लॉय और या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए ही काम करेंगे, अपने पर्सनल फायदे के लिए काम नहीं करेंगे। ये दूसरा पॉइंट है, यही दर्शाता है दे शुड नॉट वर्क फॉर देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो ये थे कुछ 2 मेन पॉइंट, जो सेंट्रल आइडिया है, जो पहली एग्जांपल है उसके जरिए आपको समझ आ ही गया होगा। तो चलिए इसकी एक डेफिनेशन दे लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि आपको क्या डेफिनेशन लिखनी है। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट जनरल इंटरेस्ट इज सुपीरियर। जहाँ पे जो वर्ड है जनरल इंटरेस्ट, जो वो है सुपीरियर है, मीन्स के सबसे पहले हमारा जनरल इंटरेस्ट है टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट के कंपैरिजन जनरल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। एंड द मैनेजर मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट द इंडिविजुअल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अभी कोई एक टीम होती है, उसका अपना एक लीडर होता है, उसको अपनी टीम को ये समझाना होता है कि आप सभी का फायदा इसी में है अगर कंपनी का फायदा होगा, और उन दोनों का रिलेशन बिठाना होता है कि हाँ भी हम कंपनी के लिए ये काम करेंगे और उसको कंपनी को फायदा होगा, तभी लॉन्ग टर्म के लिए हमें फायदा है, हमें अच्छी तरीके से हम यहाँ पे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं और कंपनी हमें काम देती रहेगी इसकी वजह से। The manager directs the employee in such a manner that they work for their objective and ultimately the organization objective is achieved. अल्टीमेटली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होना चाहिए। ये मेन जो सेंट्रल आइडिया है इस प्रिंसिपल का। हमें तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में नहीं देखना, हमें एक जनरल इंटरेस्ट के बारे में देखना है। एक जनरल इंटरेस्ट की बात की गई है, इस पे फोकस करना है हमको, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल। अभी देखते हैं कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स कि अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ये प्रिंसिपल क्यों बनाया गया था वो देखते हैं। सबसे पहले अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो कंपनी का मेन एम है वो अचीव हो जाएगा अगर सभी कंपनी के गोल को खुद का गोल समझ के काम करेंगे, कंपनी के काम को खुद का, अपने घर का काम
समझ के काम करेंगे तो एक तरह की बहुत ही ईमानदारी होगी और सभी गोल, ज़्यादातर गोल जो कंपनी के हैं वो अचीव हो जाएंगे। और दूसरी बात है कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। वही चीज़ आ गई, कोऑर्डिनेशन, अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, अच्छा तालमेल होगा गोल के बीच में और इंडिविजुअल के बीच में। वो सोचेगा कि हाँ भी कंपनी का फ़ायदे में ही मेरा फ़ायदा है, अगर वो इस प्रिंसिपल को लागू किया जाए अच्छे तरीके से। तो मेन बात यही है कि जो मैनेजर है उसके ऊपर बहुत बड़ा रोल है कि इस चीज़ को लागू करना। और तीसरा पॉइंट है हार्मोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक बहुत ही अच्छा माहौल होगा कंपनी का काम करने का, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होगा अगर ये प्रिंसिपल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है इंक्रीज एम्प्लॉयज रिस्पेक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये बहुत बड़ी बात है कि किसी एम्प्लॉय को ये कहना कि हाँ भी ये कंपनी के लिए काम करता है, उसकी कंपनी में एक इमेज बहुत बढ़िया बन जाएगी कि हाँ ये बहुत ही लॉयल है, लॉयल एम्प्लॉय है कंपनी के प्रति, कंपनी का फ़ायदा सोचता है और कंपनी भी उसको तभी फ़ायदे में रखेगी, तभी उसको जॉब देगी अगर वो कंपनी के फ़ायदे में सोचेगा। तो इनडायरेक्टली ये बहुत ही कंपल्शन भी है किसी एम्प्लॉय के लिए कि वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करे। तो अब हम बात करते हैं कुछ कंडीशन अराइज होने की कि भी कौन कौन सी कंडीशन जो सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं अगर इस प्रिंसिपल को हम लागू नहीं करते हैं। तो पहली बात है डिफिकल्टी इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। डिफिकल्टी होगी, प्रॉब्लम होगी बहुत सारी कि हमें जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएंगे अगर हम इसको प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। और दूसरी है कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक तरह के कॉन्फ्लिक्ट राइज होंगे कि क्योंकि हमारे बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ होती हैं वो कई बार अपने बारे अपने फ़ायदे में सोचते हैं, तो हो सकता है वो किसी चीज़ में वो क्लैश करें, कोई कॉन्फ्लिक्ट का कारण बने, कोई बहस करे किसी अपने मैनेजर के साथ या अपने से जूनियर के साथ, वो उस चीज़ के लिए बहस करे कि नहीं हमें यही काम करना है क्योंकि उसका एक अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसमें। तो तीसरी बात है वेस्टेज ऑफ एफर्ट, टाइम एंड रिसोर्सेज। इसमें बहुत सारे एफर्ट, जो टाइम है और सोर्सेज है वो वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि जो सोर्सेज का जो अरेंजमेंट है वो इस हिसाब से किया जाता है ताकि हमें एक मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, जो कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव को हमने अचीव करना है उस हिसाब से वो चीज़ सभी अरेंज की जाती है कि हमें ये चीज़ इतनी चाहिए, ये मशीन इतनी चाहिए, ये वर्कर्स हमें इतने चाहिए। तो अगर जो बंदा अपने हिसाब से ही काम करेगा, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करेगा, तो वो सभी रिसोर्सेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगी, तो इस तरह सभी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। उसके बाद आता है डिले इन वर्क। अभी ये पॉइंट काफ़ी मेन है, ये चीज़ काफ़ी डीप है कि डिले इन वर्क हो सकता है। अभी ये चीज़ कैसे हो सकती है, मान लीजिए जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल ली थी, एक एम्प्लॉई है और दूसरा मैनेजर है उसका और तीसरा एक वेंडर है। तो मान लीजिए जो ये हमारा जो एम्प्लॉई है वो इससे एक अपना ही रिलेशन है, उसका अपना रिलेटिव है वो, तो क्या करेगा अगर मैनेजर चाहेगा कि किसी और के साथ हम टाई अप करें, किसी और वेंडर के साथ टाई अप करें, इसके अलावा किसी और वेंडर के साथ टाई अप करें, तो हो सकता है कि ये जो एम्प्लॉय है अपने इंटरेस्ट की वजह से कोई क्वालिटी, अगर ये बंदा क्वालिटी चेक में है तो हो सकता है किसी क्वालिटी चेक में कोई ना कोई दोष करे, कोई ना कोई एरर निकाल दे उसका जानबूझ के कि हाँ ये काम सही नहीं है, ये काम सही नहीं है। अगर ये मैनेजर किसी दूसरे वेंडर के वो अप्रोच करता है तो इस वजह से काम में देरी हो सकती है। तो एक तरह की ये भी एक बहुत बड़ी कंडीशन है जो कि पैदा हो सकती है, बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, इससे कंपनी को काफ़ी लॉस होगा। तो ये था हमारा 6th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। होपफुल आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है अगर नेक्स्ट कंटेंट के लिए, जो भी हमारा नेक्स्ट कंटेंट होगा, जो भी वीडियो होगी, जो भी प्रिंसिपल होगा, जो कि 7th प्रिंसिपल होगा मैनेजमेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।